हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो रात तो मैं अपना वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। अब सुबह में मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। पता है रात हमने ये कमरा किया, हमने अंदाज़ा ही नहीं लगाया रोशनी वगैरह आएगी। सुबह आँख खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप खुल गई। जब पहली रोशनी आई तभी आँखों पे पड़ी, क्योंकि जिधर हम लेटे थे ना उधर एक और था जो रोशनदान टाइप का था। एक खिड़की इधर थी तो इधर तो नहीं आई, पर रोशनदान पे कुछ भी कवर नहीं था तो वो पूरी रोशनी आ रही थी। तो थकान इतनी थी, सोने का मन और था, पर जैसे ही पहली सुबह की रोशनी शुरू हुई वो तभी कमरे में आ गई। मेरे तो मुंह पे भी थी वो डायरेक्ट। तो फिर मैंने कहा चलो भाई, अब तो लेटी भले ही थी पर सोई नहीं थी, पर उठ गई थी। फिर उठे, मैंने कब तो उठना पड़ेगा, नहाए वाए कब और ये सेटिंग वेटिंग करेंगे बैग की। और यहाँ पे तो हमने अभी चाय या नाश्ता नहीं किया था, फिर बाहर ही हमने बड़ा पाव ले लिया था। और उसके साथ साथ ना वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी फ़ोन चल रहे हैं और वीडियो में भी वॉइस वो चल रही हैं, कॉल्स चल रही हैं, मैसेजेस चल रहे हैं, क्योंकि ये तो चलते ही रहते हैं। और कुछ इमरजेंसी होता है तो फिर देखना भी पड़ता है और तुरंत रिप्लाई भी देना पड़ता है। हल्दीराम आए हैं और यहाँ पे हमारी ये प्लेट आ चुकी है। विपिन के लिए राजमा चावल मंगाए थे। और उसके बाद अभी सीधा रात का टाइम है, 8 बज रहे होंगे, 8 साढ़े 8। तो यहाँ पे हम अपनी बस से पहले ही पहुँच गए हैं। बस तो हमारी 1-2 घंटे बाद है, 1-1.5 घंटे बाद है, और हम पहले ही पहुँच गए क्योंकि पहले ही पहुँचना ठीक है। यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं अपनी बस का, और यहीं पे हमने ना अपने लिए बर्गर वगैरह मंगा लिया था। बस में बैठ चुके हैं और बस चल चुकी है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि बस पूरा 1 घंटा लेट थी, पूरा 1 घंटा लेट। उन्होंने बताया था कि आधे घंटे लेट होगी, 1 घंटे पहले मैसेज आ गया था कि आधे घंटे लेट होगी, लेकिन 1 घंटे लेट हुई पूरी। चलो कोई बात नहीं, आना तो था ही, टिकट भी बुक कर चुके थे। इतनी गंदी, इतनी बकवास बस है, ओहो। सिटी लैंड बस करी है, क्योंकि हम जो है ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस बस के साथ। और पता है हमारी सीट हमने बुक करी थी नीचे की, हमें मिली है ऊपर की। नीचे तो सीट ही नहीं है, नीचे मतलब स्लीपर वाला नहीं है, सिटिंग वाला है। तो जो विपिन ने बुक करी थी वो नीचे की करी थी उस टाइम पे, उसमें भी मेंशन ही नहीं था सिटिंग वगैरह, मेंशन ही नहीं था। तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस। पहले तो घुसते ही, ऊपर से बस ना अच्छी नहीं है, मतलब जैसे महालक्ष्मी में हम गए हैं, महालक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों अलग है ना, उनका अच्छा है, या वो झिंग वाली भी ठीक है, न्यू वाली भी ठीक है। ये नहीं बिल्कुल भी। अगर आप सोच रहे हो कभी इस बस को ट्राई करना, बिल्कुल मत करना। अब क्या पता भाई इस कंपनी की और बस अच्छी हो, ये तो नहीं अच्छी, बकवास है बिल्कुल। बस अब तो जाना ही है, क्या कर सकते हैं। ऊपर से 1 घंटा लेट, मतलब इसमें ना हर एक चीज़ थी। पहले लेट की वजह से गुस्सा आया कि भैया लेट हो गई, फिर सेकंड जब बस में घुसे तो इतना मूड ख़राब हुआ, ऊपर चढ़ने में इतनी दिक्कत हुई है बहुत ज़्यादा। तो मतलब जैसे ना आपके 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं ना, तो उसमें चीज़ें भी अच्छी होती हैं, तभी कहते हैं, है ना। अब विपिन कह रहे मैं कभी ये वाली बस बुक नहीं करूँगा, कभी भी। मुझे क्या पता है, नाम से पता लगा। इंटरसिटी, सिटी लैंड है ये जिससे हम जा रहे हैं। महालक्ष्मी 1 नंबर है, जिंग वाली भी अच्छी है, जिंग प्लस सारी है, न्यू भी बढ़िया है। हाँ वो भी अच्छी है, जिसमें हम गए अभी तक की सारी बेस्ट थी। ये बकवास रेटिंग तो हमें देने वेने की आदत नहीं है कि हम जाए रेटिंग वेटिंग में, पर हमको नहीं अच्छी लगी है बिल्कुल भी, ना इनको भी नहीं अच्छी लगी। बस की कंडीशन भी बड़ी ख़राब सी। चलो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम। 3 बजे, रात के 3 बजते हैं हमें, या सुबह के 4 बजते हैं, देखते हैं क्या टाइम लगता है हमें। तो बस रुकी है, बस रुकती है तो किस चीज़ का वेट होता है कि चलो वॉशरूम जाएंगे, और जब वॉशरूम ढंग के ना मिले ना तो दिमाग खराब हो जाता है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, एडजस्ट करना पड़ता है फिर आपको। तो यहाँ पे बस फिर एडजस्ट ही किया। उसके बाद सोचा चाय पियेंगे, चाय वाय का कुछ ढंग का सिस्टम लगा नहीं, तो 2 बिस्किट लिए थे ओरियो वाले, एक इन्होंने खाया और एक मैंने खाया। अब जाके फिर से बस में बैठेंगे क्योंकि टाइम लगभग 12 साढ़े 12 का हो रहा था। उसके बाद हम लगभग 3:30 सवा 3 के करीब, 3:30 ही बज रहे हैं मेरे ख्याल से,
देहरादून हम पहुंच चुके हैं, देहरादून की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने की तरफ छोटी छोटी लाइट्स अगर आप देख पा रहे हैं तो वो हैं मसूरी के पहाड़। तो अब जैसे ही इनको मैंने देखा मैं खुश हो गई, क्योंकि विपिन सो रहे थे, सो भी नहीं रहे थे, वो कह रहे थे मैं जग रहा था, पर मैं बस आंख बंद करके लेटा हुआ था, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है, इस टाइम अच्छे अच्छों को नींद आ रही होती है। लेकिन बस की ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल सीट नहीं थी, तो सो नहीं पा रहे थे। मैं तो पूरी रात नहीं सोई। तो बस मैं खिड़की खोल खोल के थोड़ी देर में देख रही थी। जैसे ही मेरी इन लाइट्स पे निगाह पड़ी, मैंने कहा अरे वाह यार, हम तो पहुंच गए। सुकून मिला, जैसे देहरादून में मतलब जैसे ये पहाड़ देखे ऐसे लगा जैसे घर पहुंच गए। तो अभी देखो, वो देख रहे हो दूर, सबसे दूर जो लाइट्स दिख रही हैं वो मसूरी के पहाड़ वाली लाइट्स दिख रही हैं, मसूरी की लाइट्स दिख रही हैं वो। तो अभी चलते हैं, उतरेगी रुकेगी बस अपने फर्स्ट, जो इसका लास्ट स्टॉप। सुबह के तो नहीं, रात के ही बज रहे हैं, 3:30 बजने वाले हैं। आइए स्पीटी पे है। हम लोग दिख रहे हैं? चलो बताओ, कहाँ से आए हो आप? हम पंजाब से आए हैं, अनंतपुर साइड से। हाँ जी, स्पेशल दीदी से मिलने आए हैं। और मैं भी फिर भागी भागी आई थी, मेरे को जब पता चला। नाम बताओ अपने। बेटा बोलो। सीरत, मेरा नाम सीरत है। मेरा नाम रवनीत है। और दीदी से मिलना था, हमें बहुत अच्छा लगा मिलके। और इनके हस्बैंड वगैरह बाहर हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा शाई फील है। हाँ, नहीं होता भी है। नहीं, वो नहीं, मेरे को खुद होता नहीं, है। वो कहते हैं मैं लेडीज में क्या करूंगा जाके। नहीं, सही बात है। मैंने आपसे बोला ना, बिल्कुल भैया की तरह है, बिल्कुल हर वो काम भी नहीं में आए मेरे- अंदर। मैंने कहा जल्दी से जल्दी आओ। हाँ, मैं भैया से मिलना था, वो हम भी तो नहीं आए मिल अंदर। सकते थे भैया से, चले गए क्योंकि वो भैया भी। तो ब्लॉग में आ जाते हैं ना। आ जाते हैं, बट वो आपने देखा होगा कि उनको उतना नहीं रहता है, जैसे मतलब बोलना भागते ही चालना आते हैं। ये वो। भागते हाँ, भागते बस उनका नॉर्मल सा ही है। वो भी ले लिया ना, उनका भी ऐसे ही रहता है आपकी तरह। और बताइए, काफी देर से हमारी बातचीत हो रही है, तब से मैंने ब्लॉग नहीं किया। इन्होंने ही ब्लॉग की बात की, ये मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई शॉप पे आता भी है, बहुत बारी उन लोगों का भी दिल होता है, बल्कि व्हाट्सअप करते हैं बाद में कि आपने हमें क्यों नहीं लिया था। अब ऐसे लगता है ना, मैं हर किसी के मैंने सामने गाड़ी में बोला था ना, नहीं, आपने बोल दिया, अच्छा करा, मैंने बना लिया। हमें तो अच्छा लगता है, कोई आ रहा है हमारे पास, अगर वो बोल दे कि हाँ अगर बनाना है बना लो। बल्कि कल मीनाक्षी जी आएंगी शायद, तो मैं सोच रही थी, क्योंकि वो पहले भी आ चुकी है, तो मैंने कहा उनको बोलूंगी ब्लॉग बनाऊं कि आप आओगे तो, क्योंकि रहता है ना, हम बना लें, सामने वाले को अच्छा ना लगे और वो मना भी ना कर पा रहा हो, तो वो चीज नहीं चाहिए। ब्लॉग का क्या कम है? से कम 3-4 साल हो गए मुझे, मतलब आपका घर ढूंढते हुए। अब मिला है, चलो मिल गया फाइनली। वो भी तब मिला कि आपने शॉप की। हाँ नहीं पता चलता, आपने कमेंट में डाला था ना अपना। हाँ, लखन बड़ा हाँ, 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 वहाँ से हम फिर इजी है, देहरादून रोड पे ही है, और हल्का सा ही अंदर आओगे और शॉप आपने आ बोला जाएगी। था भी बोर्ड दिख जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा व्लॉग कह सकते हो आप 4 से 5 दिन का है, क्योंकि आज जिस दिन मैं इसको एडिट कर रही हूँ उसी दिन हम लोग थे बाहर, और आज मैं उसका जो है दूसरा पार्ट एडिट कर रही हूँ, और उसमें आने के बाद भी अलग अलग दिन का वीडियो ऐड हुआ है। दिन मुझे याद नहीं है कौन कौन से, लेकिन आप बोल सकते हो 4 से 5 दिन। तो यहाँ पर हम आए हैं गुड्डू के स्कूल। उसका रिज़ल्ट तो हो चुका था, लेकिन आज जो है अवार्ड सेरेमनी थी। तो यहाँ पे देखो, गुड्डू जब अपने बच्चों का फ़ोटो इस तरह से देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। लेकिन अब मैं उनको ये नहीं बोलती कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। उधर विपिन अवार्ड लेने गए हैं, मैं नहीं गई थी। मैंने कहा चलो आप जाओ, मैं जो है आपका वीडियो बनाऊंगी। तो वो लेकर आ रहे हैं अवार्ड गुड्डू का। बच्चे के अवार्ड्स बच्चों के लिए कुछ भी मिलता है, बहुत सुकून देता है, अच्छा लगता है। तो अभी जो है अब ये फिर से अगला दिन हो चुका है, क्योंकि उस दिन मेरे को टाइम तो रोज़ ही नहीं मिल रहा है। अगर घर पे थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है तो बाहर नहीं होता है, बाहर हो जाता है तो घर पे नहीं होता है। तो हमारे अभी तक जो है कुछ भी गर्म बिस्तर वगैरह, खैर यहाँ पे अभी इतनी ठंड रहेगी कि आपको कंबल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, अब रज़ाई की ज़रूरत नहीं है, तो रज़ाई रखनी है, पेटी खोल ली है। गुड्डू अंदर लेटी हुई है, खुशी अपना कुछ कर रही है, और यहाँ पे तन्मय मेरे साथ है। तन्मय को होता है, गुड्डू सो के उठने के बाद ही कुछ कर पाती है। उसको थोड़ा मेरी तरह, अपने पापा की तरह है, नींद से थोड़ा उसको प्यार है, तो वो सोती है कि मैं उठ के कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, जब उठती है तो हम उसको काम बता देते हैं उस टाइम, क्योंकि काम आजकल बहुत है, इंसान कम पढ़ रहे हैं, काम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, या यूँ कह लो कि टाइम नहीं है, सभी अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, तो इस वजह से।
सभी लोग बहुत बिज़ी हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, इतना भी नहीं होना था। और कभी कभी लगता है कि ठीक तो है, पर कभी कभी दोनों चीज़ें मिक्स फीलिंग होती हैं। किसी दिन बैठकर आप लोगों से अपने दिल की सारी बातें करूँगी। काफ़ी दिन हो गए कि आपसे बातें भी नहीं कर पाई, जो फ़िलहाल की लाइफ चल रही है उस बारे में। क्या आप करूँ मैं आप लोगों के साथ बैठकर वो बातें? आप बताना मुझे कमेंट करके। पहले हमने पेटी खोली, फिर इधर का बेड खोला, क्योंकि यहाँ पे भी हमने जो है गीज़र वगैरह रखना है। हालांकि अभी ये बेड दोबारा खोलेंगे, एक बार साफ़ होंगे, फिर दोबारा से इनमें यही चीज़ें रखी जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल काम वो कर रहे हैं कि रख के छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को 2 दिन की या 3 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी। और मैं किसी से बात कर रही हूँ क्लीनिंग के लिए, डीप क्लीनिंग होगी घर की उनके साथ मिलकर, तभी ये सब कुछ दोबारा निकाला जाएगा। घर भी रिपेयरिंग मांग रहा है, किचन सबसे ज़्यादा मांग रही है, लेकिन उसके लिए भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तब देखते हैं। तो तन्मय का हाथ दुख रहा था, फिर फ़ोन उसके पापा पे था, तो फ़ोन उन्होंने रख के फिर बेड पकड़ा। फिर मैंने अच्छे से यहाँ पे इस चादर को लगाया, ढका, क्योंकि ढकना ज़रूरी होता है। तो फिर ये देखो, ये बोल भी रहा था मुझे पकड़ना है। जब इसके पापा ने पकड़ा तो कह रहा था आपने क्यों पकड़ा। तो अभी ये थक रहा था पर पकड़ के, तो ये सेटिंग वेटिंग कर दी थी। विपिन ने पकड़ लिया था बेड, फिर मैंने अच्छे से सेट किया, क्योंकि मुझे तन्मय का डर लग रहा था कि तन्मय छोड़ ना दे। तो यहाँ पे फिर ये वाला बेड भी सेट हो गया है। अभी अलमारियों में से भी मेरे और तन्मय के कपड़े रख दिए हैं। अभी विपिन के रह गए हैं गर्म कपड़े, खुशी के रह गए हैं रखने, गुड्डू के रह गए हैं, तो वो भी रखेंगे धीरे धीरे टाइम निकाल के। और उसके बाद मैंने बनाए थे कढ़ी चावल, तो ये देखिए कितने यम्मी यम्मी लग रहे हैं ना, आप लोग भी खा लो। हेलो एवरीवन, ये वीडियो पुराना ही है और इस वीडियो को ही कितने दिन हो गए, मतलब चार दिन तो हो चुके हैं इस वीडियो को ही कंप्लीट ही हुआ। 4 दिन हो गए, पता नहीं 5वां दिन हो गया। और कल संडे है, कल मैं इस वीडियो को डालूंगी नहीं, मंडे ही डालूंगी अब सीधा। कल भी डाल सकती हूँ, ऐसा नहीं है। और अब हम जा रहे हैं शॉप पे। तन्मय की बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल, 5 तारीख से उसके स्कूल है, 5 से पता नहीं 6 से, तो वो शॉप पे हो जाता है बोर, तो भाभी को परेशान करना पड़ रहा है। रोज़ भाभी के पास भेजती हूँ उसको। अभी जा रही हूँ, वैसे मैं काफ़ी लेट जा रही हूँ, उसके चक्कर में मैं इतना लेट होती हूँ। 12:30 बज रहे हैं और 2 बजे गुड्डू आएगी। अभी हमने गुड्डू का ट्यूशन स्टार्ट किया है, पिछली बार भी स्टार्ट किया था और उसने महीना भर भी नहीं पढ़ा था, उन्होंने छोड़ दिया था, उसको समझ नहीं आया। अब देखते हैं इस बार वो कितना दिन पढ़ती है कितना नहीं पढ़ती है। और चलते हैं शॉप पे, काम करेंगे। भाई हम घर भी आ चुके हैं, आप लोगों से सुबह बात की थी, इसके बाद शॉप पे जाके टाइम नहीं मिला कि बात करें कुछ करें। अभी आए हैं, पता नहीं 9:30 बज रहे हैं, पता नहीं 9 बज रहे हैं, और आके कढ़ी चावल बनाए थे आज, जिनमें थोड़े से वो खाए क्योंकि इतने से चावल पड़े थे और सबको पसंद है, सिर्फ गुड्डू को छोड़ के, तो सबने थोड़े खाए हैं। और अभी ये कढ़ाई मांज रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों मांज रही हूँ, क्योंकि मोस्टली तो देखो नेहा ही करती है ये सारी चीज़ें, बट अभी थोड़ा सा कुछ हुआ है कि मैं ही कर रही हूँ। और इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे आप सबसे, अगर मिलना ब्लॉग बनाया तो, नहीं तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद, इस ब्लॉग के बाद जब भी ब्लॉग आएगा तब मिलेंगे। इतना सारा प्यार देने के लिए। और पता है मेरे टाइटल ना इस वीडियो का फिर से शायद इंग्लिश में शो हो, क्योंकि अगर वो हिंदी में चेंज करना पड़ रहा है तब जाके वो हिंदी में हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं अब तो हिंदी में आ रहा है, वो हिंदी में करना पड़ रहा है सिस्टम में जाके, तब जाके वो हिंदी में हो रहा है, नहीं तो वो इंग्लिश में ही रहेगा। तो वो मैं हिंदी में कर रही हूँ जाके, तब वो आपको आजकल हिंदी में दिखाई दे रहा है। तो चलो जी, बाय बाय।